हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और कई वीडियो के नीचे भी कमेंट किया कि आप ओवरऑल बताओ, आप क्या प्रॉफिट और लॉस में रहे कंबोडिया में। क्योंकि मैं थाईलैंड से कंबोडिया आया और कंबोडिया में कुछ दिन रहा और उसमें कुछ दिन मैं कसिनो गया। और उसके बाद मैं अभी वियतनाम में हूँ। और तो कंबोडिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं कंबोडिया का एक शहर है पोईपेट, जो थाईलैंड कंबोडिया के बॉर्डर पे है। वहाँ पर थाई बात में प्ले होता है, वहाँ कसिनो में थाई बात पे। कंबोडिया की करेंसी जो है वो बहुत कमज़ोर करेंसी है, तो किसी भी कसिनो में कंबोडिया की करेंसी में प्ले नहीं होता है। तो जो थाईलैंड के पास वाला बॉर्डर है वहाँ पर प्ले होता है थाई बात में। तो थाई बात मतलब हमारा 2.5 रुपया, लगभग हमारा 2 रुपये 40 पैसे के आसपास एक थाई बात होता है। तो मैंने वहाँ पर थाई बात में प्ले किया और वहाँ मैं 3 दिन ही प्ले किया। मैंने 3 दिन गया मैं, एक दिन प्लस रहा, एक दिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा और तीसरे दिन आखिरी के दिन भी मैं प्लस रहा। तो उस समय तो समझ लो कि जो मैं 4-5 दिन में वहाँ रुका था, मैंने वहाँ का अपना खर्चा वगैरह निकाल लिया। मतलब वहाँ ज़्यादा प्लस नहीं रहा मैं। चार चार 4,500 थाई बात रहा। 4-4,500 नहीं, आखिरी के दिन तीन, मतलब 6,500 से 7,500 के आसपास में थाई बात में प्लस रहा। एग्जैक्ट मेरे को वो नहीं, मैंने कहीं लिखता नहीं हूँ मैं, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि 6,500 से 7,500 के बीच में मैं वहाँ पर थाई बात में, क्योंकि मेरे को इतना अंदाजा है कि मैंने वहाँ पे अपना खर्चा वगैरह सारा निकाल लिया था। क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को वहाँ से बाई वैन मैंने बुक करी थी, वैन से मैं यहाँ आया था, तो मेरा सारा खर्चा निकल गया था और उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए थे। उसके बाद मैं जब कंबोडिया आया तो कंबोडिया में की जो राजधानी है फिनम फिनो में, फिनम फिने में मैं आया तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कसिनो है। पर जब मेरा एक चैनल है आस्क राकेश, तो मैं वहाँ पर जब लाइव क्वेश्चन आंसर, मतलब लोगों के क्वेश्चन पर अपनी राय रखता हूँ। तो वहाँ पर एक किसी ने बताया कि फिनम फिने में एक बहुत बड़ा कसिनो है, नागा वर्ल्ड। ना, दो कसिनो है, मतलब एक ही कंपनी के है, नागा वर्ल्ड और नागा वर्ल्ड 2। तो मुझे मालूम नहीं था कि फिनम फिनो में है कसिनो, तो मुझे लाइव के दौरान मालूम पड़ा। फिर मैं वहाँ पर 1-2 दिन रुकने के बाद वहाँ गया भी। तो उस चैनल पर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप में से कभी कोई उस चैनल पर जाए, आस्क राकेश पर चैनल पर जाए, तो वहाँ पर मैं कसिनो के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता हूँ। कसिनो के क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ। तो यहाँ पर मैं मनीष नथिंग पर लाइव आऊँगा, वहाँ पर मेरे से लाइव पूछ सकते हो कसिनो के बारे में कुछ भी। उस चैनल पर मैं कसिनो के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। तो मेरा एक ना बड़ा शुरू से था कि मुझे डॉलर्स में प्ले करना है। और डॉलर मतलब यूएसडी, वैसे सिंगापुरी डॉलर भी होते हैं और भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और भी कई डॉलर होते हैं। पर यूएसडी जो है, जिसकी मतलब पूरी दुनिया में एक वैल्यू है, तो मैंने को ये था कि मेरे को यूएसडी में प्ले करना है। तो मैं सिंगापुर जब गया था तो मैं सिंगापुर में भी बहुत प्ले किया, पर सिंगापुरी डॉलर में किया था। तो सिंगापुरी डॉलर 50-55 के आसपास होता है। तो मैं जब वहाँ गया नागा वर्ल्ड में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप डॉलर में ही प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास कंबोडियन करेंसी है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ घूम रही होती हैं, बैग होता है उनके पास, उनके बैग में लाखों डॉलर होते हैं, आप वहाँ पर एक्सचेंज करा के डॉलर में प्ले कर सकते हो। मिनिमम $10 जाएगा मशीन के अंदर, जो जो ऑटो टच स्क्रीन से जो प्ले करते हैं। और उसमें मिनिमम जो बेट है वो 25 सेंट की है। टेबल पर आप जाके प्ले करोगे, टेबल पर जो मैनुअल रूलेट है, वहाँ पर ऑटो रूलेट नहीं है, मैनुअल है, आदमी बॉल घुमाएगा। उसमें मिनिमम जो बेट है, मिनिमम जो चिप है वो $5 की है, मिनिमम चिप। और उसमें आपको मिनिमम बाइंग वही $3,000 के आस, 3,000 क्या, $500 के आसपास शायद करना होगा। तो मैं टेबल पे ही खेला, मैंने कहा $5 की चिप से मैं नहीं खेलूंगा। मैं टेबल पे वो टच स्क्रीन वाला जो ऑटो रोलेट होता है उस पर मैंने प्ले किया। और उस पर मैं कुछ 4 से 5 दिन में 4 या 5 बार मैंने प्ले किया, जिसमें एक दिन मैं माइनस में रहा था, कुछ $200 के करीब। बहुत, मतलब उस दिन तो समझ लो पूरा दिन निकल गया, मैं $700 माइनस हो गया था। और मैंने लास्ट में $200, जब मैंने सोचा था कि $500 पार होते ही मैं बंद कर दूंगा, मैं पूरा बराबर करने के चक्कर में नहीं रहूंगा। और जैसे ही मेरा $500 के आसपास टच हुआ तो मैं आ गया $190 या $200 मान लो आप, कि मैं माइनस रहा था एक दिन, बाकी के दिन मैं प्लस रहा। तो ओवरऑल जो यहाँ पर मैं कुछ $800-900 के करीब में प्लस रहा 4-5 दिन में। 790 या $890 के आसपास में प्लस रहा। तो पर वो, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मत समझना कि ये सारा का सारा मैंने एक दिन में जीता है। ये मैं कई दिन में मतलब जो मान लो 5 दिन गया हूँ, तो 4 दिन में मैंने ये प्ले किया, जिसमें एक दिन में माइनस भी आया हूँ $200।
तो उसमें ये घटा जमा करके मतलब $790 के $800 मान लो आप कि इसके आसपास प्लस रहा हूँ। तो ये कैसे मैंने वहां पर जो ट्रिक अपनाई वही स्मॉल स्मॉल विड्रॉल वाली मैंने ट्रिक अपनाई कि $100 का नोट डालता था, जैसे ही वो कभी 140 को टच किया, कभी 150 को टच किया। एक बार हुआ था कि खाली वो $100 मैंने डाले थे तो 230 के आसपास मैंने निकाले थे। 230 230 एक बार निकाले थे और एक बार 290 निकाले थे 100 डाल के। बाकी के टाइम जितनी बार भी मैंने प्ले किया है मैं $100 डालता था, $30-40 ऊपर होते ही निकाला। कई बार तो $20-20 ऊपर होने पे भी निकाले हैं। वो कब निकाले हैं ये आपको शायद समझने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे मैंने $100 डाला तो कई बार $100 डालने के बाद वो बेट ऊपर ही नहीं जा रही, मतलब 101 हो ही नहीं रहा है। वो 80 जा रहा है, फिर वापस 100 पे आ रहा है, वो 90 जा रहा है, वो 70 तक चले गया। ऐसे करते करते वो $43 तक चले गया, एक बार तो $35 तक चले गया। जब इतना नीचे आ जाता है तो मैं 10-20-30 डॉलर ऊपर में भी गेम बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अरे यार ये क्या मतलब हुआ कि $100 डाल करके $120 निकाले, मतलब $20 का प्रॉफिट निकाला। ये कोई तुक ही नहीं बनता है। आप तो बोलते हो कि बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनाना चाहिए। आप $100 डाल करके $120 निकाल रहे हो, मतलब $20 का प्रॉफिट कर रहे हो। मैंने वो टिकट भी शेयर करी थी पोस्ट पे, वो टिकट निकलती है मशीन में से, फिर आप जाके कैशियर से उसको कैश करा सकते हो। तो बॉस आप ये समझो कि जब मैंने $100 डाला वो चले गया $43 पर, वो $100 डाला वो $35-33 तक भी चले गया। अब मैंने उसके बाद $120 पे गेम विड्रॉल कर लिया, अपना सारा पैसा कैश आउट कर लिया। वो टिकट होती है कैश आउट की, तो $20 का प्रॉफिट थोड़ी है। जब मैंने $100 डाला वो 40 चले गया और उसके बाद वो बहुत मेहनत के बाद वो 120 पे आया, मैंने गेम बंद कर दिया। तो वो $20 का प्रॉफिट नहीं है। वो जो $60 जो 40 तक चले गया था, वो जो 60 गया हुआ है वो भी तो मैंने विन किया ना। तो ये 80 की विनिंग है। इसको आप 20 मत देखो। अगर आप इसको 20 देखोगे तो आपको और प्ले करना पड़ेगा, और प्ले करोगे तो ये नीचे जाएगा। देखो गैम्बलिंग में एक सिंपल सा है, जितना ज्यादा प्ले करोगे उतना ज्यादा माइनस जाओगे। ये सिंपल रूल है इसका। जितना ज्यादा खेलोगे उतना माइनस जाओगे। जिद पे नहीं अड़ना है कि आज प्लस होकर ही जाना है। जिस दिन में माइनस हुआ था उस दिन में $700 तक माइनस हो गया था। मतलब मैंने जो 2 दिन 3 दिन में कमाया था वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट चले गया। पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आज जितना भी होगा माइनस में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अड़ा नहीं कि नहीं आज प्लस में जाने, अड़ता तो सारा पैसा चले जाता। और आपको कमाल की बात बताऊं, हमेशा लालच में नहीं आना है। आपको मालूम है वहां पे ना मेरे को उन्होंने मेंबर बनाया। तो मेंबर बनाने का एक मेंबरशिप कार्ड दिया, मेरे को कार्ड बनाया, मेरा पासपोर्ट वगैरह डिटेल लेकर के उस कार्ड को मशीन में लगाना पड़ता है, फिर आप प्ले करते हो। मत नहीं लगाओगे कोई फायदा नहीं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कार्ड लगाओगे तो आपका ना जितना भी आप गेम प्ले कर रहे हो तो उसके रिवॉर्ड पॉइंट वहां जुड़ते हैं। उससे फिर आप वहां पर कुछ भी डिनर वगैरह जो भी खाना पीना है वो सब आप कर सकते हो, या उससे और भी प्ले करना चाहो उसको कन्वर्ट करवा सकते हो पॉइंट को, और भी वो कई जगह यूज कर सकते हो आप। ये मानो कि उसमें मैं अभी $37 मेरे पड़े हुए हैं और आखिरी के दिन मेरे पास पूरा टाइम था। वो $37 में यूज कर सकता था कि मैं जाऊं, चलो जी $37 का यूज कर लेता हूँ, डूब तो जाना ही है तो चलो कुछ खा पी लेता हूँ या नहीं। मैंने कहा नहीं जाना है, प्लस हो गए हैं, अब नहीं जाना है। फिर उसके बाद आखिरी वाले दिन, मतलब लास्ट डे, जिस दिन मैं गया था कसिनो, जिस दिन मैं वहां से निकला था उससे एक दिन पहले की रात की बात है, उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमने मेंबरशिप बनाया। तो उनका वो एक रूल होता है, फर्स्ट टाइम जैसे बोनस देते ना वैसे उन्होंने $58 दिए उस कार्ड में। मतलब पहली बार वन टाइम आपको मेंबर बनने का $58 मिलेंगे अगर आप पिन जनरेट करते हो। मैं ऑपरेटर के पास गया, उसने मेरी पिन जनरेट करी और $58 दे दिए। मैंने कहा $58, कह रहे हाँ आप इससे प्ले करो। मैंने कहा प्ले करने का कोई रूल है कि भी इतना प्ले करोगे तभी आपको? कह रहे आप प्ले करने के बाद में आप पूरे पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वो $58 उन्होंने मुझे दिए। मैं प्लस होकर के घर जा रहा था, मैंने वैसे ये पूछा कि इसमें रिवार्ड पॉइंट कितने हैं। तो $58 से मैंने प्ले नहीं किया। मैं गया मशीन पे जानबूझ करके इधर उधर की छोटी मोटी बेट लगाता रहा, और वो अपने $58 में से मैंने कुछ $55 के आसपास कैश निकाला और ले आया। वो $58 क्या था? वो ट्रैप था एक तरह से कि भी चलो $58 के चक्कर में मैं लालच में आ जाता, मैं खेलने लग जाता, थोड़ा बढ़ता, फिर वो चले जाता, फिर मैं कहता नहीं मेरे $58 चले गए फ्री के, मेरे को चाहिए। ये सब ना लालच होता है। वो $58 के चक्कर में नहीं आपको पढ़ना था। मैंने कहा नहीं खेलना है, चाहिए। दिमाग क्या बोल रहा था? मेरा दिमाग मेरे को धोखा दे रहा था। मेरा दिमाग, मेरा जो खोपड़ी पे शैतान क्या बोल रहा था, वो शैतान ये बोल रहा था अरे फ्री के तो है $58, खेल इससे दबा के। अगर मैं खेलता तो मैं फ्लो में आ जाता, अगर मैं उससे खेलता तो खेलने में मजा आने लगता। तो जो मैं आखिरी के दिन प्लस था, फिर अगर मान लो प्लस होता और फिर माइनस जाता तो जितना मैं जीता था शायद वो भी मैं जिद में लगा देता। मैंने कहा मैं नहीं प्ले करूंगा, ये नहीं दे, मैं तो नहीं गिन रहा था ना इसको, ये तो आ गया अचानक, अनएक्सपेक्टेड है।
तो मैंने उसको नहीं प्ले किया, मैंने जानबूझ करके कार्ड में उसने अपडेट कर दिया मशीन में, उसने बोला कौन सी गेम खेलनी है, स्लॉट खेलना क्या है, मैं कहा नहीं मेरे को रूलेट में अपडेट कर दो। उन्होंने मेरे अकाउंट में मेरी आईडी पे उन्होंने $58 शो हो रहा था। मैंने उसे 2-3 बेट लगाई, वो छोटी छोटी 25-25 सेंट की एक चिप होती है, तो उसमें छोटी मोटी बेट लगाई, कुछ $55 मैंने निकाल लिए। 55 में भी $85 दिए उन्होंने, बाकी $5 तो उन्होंने वो दिए मेरे को कंबोडियन करेंसी, क्योंकि उनके पास $10 से नीचे वो देते नहीं है, वो $10 से नीचे का अमाउंट होगा तो कंबोडियन करेंसी देंगे। तो $1 में वो 4,000 कंबोडियन करेंसी देते, तो 20,000 उन्होंने दिया था। वो 20,000 कंबोडियन करेंसी से मैंने एयरपोर्ट पे तो पोस्ट कार्ड खरीद लिए थे, वहाँ की फोटो मिल रही थी, वो खरीद ली। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि लालच में नहीं आना है। और मैं कसिनो में पैसा कमाने के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को पैसा वहां से कमाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट फॉर फन या जस्ट नए लोगों से मिलना। वहां पर एक मेरे को सरदार जी मिले इंडियंस, उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई, मैंने कहा लड़कियां ये बैग में पैसे ले रही हैं, चेंज कर रही हैं, कि इनको क्या मिलता है, वो चार्ज लेती हैं आपसे $1 $1.5 वैसे चार्ज लेंगी। अगर आपके पास कंबोडियन करेंसी है, आपको डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर में ही तो प्ले करोगे, या डॉलर जीत लिया आपने, अब आपको कंबोडियन करेंसी चाहिए, तो वो चार्ज लेती हैं। और वो कसिनो की तरफ से ऑथराइज्ड होती है, उनके गले में आई कार्ड होता है सबके गले में। तो वो सरदार जी मिले, और तो उनसे बात हुई, ज़्यादा मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, क्योंकि उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया था उधर, क्योंकि वो एक टच स्क्रीन पर बैठे थे मशीन पर, जैसे मेरे साथ 2-3 दिन, तो मेरे को 2-3 दिन मिले। तो वहां पर ना 1-2 मशीनें खराब थी, खराब मतलब कि अगर आप स्ट्रेटअप लगा रहे हो तो स्प्लिट लग जाएगा, और एक जगह तो ऐसा हो रहा था मैं जीरो स्पेल दबा रहा हूँ, वो 5-8 सीरीज लग रही है। तो वो सरदार जी का इस चक्कर में, जैसे उन्होंने आके फटाफट बेट लगाई, और वो बेट गलत लग गई, उनका पैसा चले गया, तो वो भड़क गए। वो कह रहे कि जब तुम्हारी मशीन काम नहीं कर रही है तो आप इसको बंद कर दो, भाई और भी मशीनें हैं, हम वहाँ खेल लेंगे, आपने खराब मशीन चालू क्यों कर रखी है। तो वो काफ़ी उसमें उनका उनसे बहसबाजी होती रही। तो कसिनो वाले ऐसे में ज़्यादा बहस करते नहीं, उनको मालूम है कुछ भी कर लो, हमने जो करना था हमने तो कमा लिया। तो ये चीज़ें समझो। तो ये एक छोटा सा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस था। और मैं अभी वियतनाम में हूँ। वियतनाम में ना तो मुझे पता है कसिनो है कि नहीं है, जहाँ तक मेरा अंदाजा नहीं है, और मैं पता भी नहीं करूँगा, क्योंकि कसिनो ना मेरा टाइम बहुत खा जाता है। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे कई घंटे निकल जाते हैं, और मेरे को अब, जैसे मैं गोवा में रहते हुए बहुत कम कसिनो में जाता हूँ। तो और आप लोगों को भी मेरी ये सलाह दो कि दोस्तों जुआ छोड़ दो। मैं कोई स्किल या मैं कोई बहुत दिमागदार की वजह से नहीं जीता हूँ, मैं केवल इसी वजह से प्लस रहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर नियंत्रण है। जिस दिन मैं $700 माइनस था, मैं $500 मतलब प्लस करके, मतलब $200 माइनस में बाहर आया। कोई और होता, 99% लोग जिद पे अड़ते कि नहीं नहीं, 500 तो आ ही गए हैं, 200 को क्या लड़ना। मैं ये देख रहा था कि मेरे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अब मेरा दिमाग मुझे धोखा देना शुरू कर देगा, आज नहीं मैं इससे लड़ सकता। तो मैंने $200 के लॉस में बाहर आया। या जैसे मैंने स्मॉल स्मॉल विड्रॉल पर मैंने किया कि भी 100 डाले, 140 निकाले, 180 निकाले, कभी 160 निकाले, कभी 120 भी निकाले। 120 वाला एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना कि वो $20 नहीं है, वो जब आप नीचे गए हो और फिर बढ़ा है, तो वो जो गया है आपका वो भी तो वापस आया है, उसको भी हमेशा अपना प्रॉफिट में मान के चला करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में, या मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री का, साउथ एशियन कंट्री में तकरीबन तकरीबन मैं सभी जगह कसिनो खेल चुका हूँ। फिलीपींस में, सिंगापुर में, फिलीपींस में ओकाडा कसिनो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंगापुर में तो है ही 2 कसिनो, एक तो वो है मरीना बे कसिनो, काफ़ी बड़ा स्टेडियम जितना तो कसिनो है। तो सिंगापुर का भी कसिनो अच्छा है। उसके बाद मैंने मलेशिया में प्ले किया है, जेंटिंग हाईलैंड में। नेपाल तो मैं मतलब दूसरा घर समझ लो, 5 बार मैं वहाँ गया हूँ, 2-2 महीने रहता था। नेपाल के भी काठमांडू के तकरीबन ज़्यादातर सभी कसिनो में मैं गया हूँ। और श्रीलंका के तीनों कसिनो में गया हूँ, कोलंबो में 3 ही कसिनो है। और अब इधर एक कंबोडिया में रह गया था, तो कंबोडिया में भी प्ले किया। बाकी और आगे पता नहीं कहाँ सफ़र जाएगा, जहाँ सफ़र जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत लेना कि बड़े आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। लालच पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और लालच पर 100 में से 99 लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से एक पहली और आखिरी सलाह है कि जुआ छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। ये खा जाएगा आपको दीमक की तरह, आपसे सिर्फ पैसा ही नहीं लेता, आपका टाइम एनर्जी भी लेता है, आपकी समाज में मान सम्मान इज्जत सब चले जाता है।
मेरे मेरी तुलना मत करना, मेरे से कंपैरिजन मत करना। मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल भी चलाई है बिना पैसों के, आप चला लोगे क्या? तो ये मत सोचना कि अगर ये प्लस हुआ है तो हम भी हो सकते हैं। केवल 2 से 3% ही लोग इंडिया में प्लस होते हैं। यहाँ पर क्या है, साउथ एशिया में मैंने देखा है चाइनीज लोग, कोरियन लोग, या ये जो इधर कंबोडिया सिंगापुर में मैंने देखा है, यहाँ पर ये हारते लोग यहाँ भी, ये बर्बाद यहाँ भी होते हैं, पर यहाँ पर इनकी जो रेशो है वो 3% नहीं है, वो कम से कम 25-30% है। मतलब इतने लोग यहाँ पर वो हो रहे हैं, क्योंकि इनका खेलने का तरीका है ना, ये बहुत, ये बिल्कुल लालची नहीं होते। इनका मैंने देखा है तरीका इनका, ये छोटा छोटा विन करते हैं, छोटा छोटा विड्रॉल करते रहते हैं। ये ऐसे नहीं कि आए और एकदम टूट पड़े भूखे भेड़ियों की तरह और बस ये आज खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, फिर खुद ही खाली हो जाते हैं। तो बाकी कैसा लगा वीडियो, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके कमेंट आएंगे तो ऐसे और भी एक्सपीरियंस मैं आगे शेयर करता रहूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।